हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। मैं आपको इस चैनल में स्वागत करता हूं। मेरा नाम आर के डेविड है। मैंने प्रीवियसली आपको बताया था कि हाउ टू फेस इंटरव्यू बोर्ड में मैंने किस तरह से क्लास किया था और ये मैं सक्सेसफुल भी रहा था। और किन कारणों से इसको बंद करना पड़ गया, और मैं फिर से चाह रहा हूँ कि इसको ऑनलाइन अपने अनुभवों को आपके सामने रख दूं, जिससे भविष्य में जिनको भी जरूरत पड़े वो इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आज मैं इसके हिस्ट्री के ऊपर और ज्योग्राफी के ऊपर नहीं बोलना चाह रहा हूँ। मैं सीधे उन भ्रांतियों के ऊपर में डिस्कस कर रहा हूँ जिन भ्रांतियों के कारण आप थोड़ा असहमत होते हैं, आपको डर लगता है इंटरव्यू बोर्ड में जाने के लिए। तो जैसा मैंने पाया, मेरा अनुभव कि शुरू शुरू में जब भी लोग लड़के आते हैं, प्राय लोग 2-3 प्रश्नों की पूछते जरूर है। जैसे पहला प्रश्न, सर मुझे अंग्रेजी बोलने नहीं आता है। सर मैं अपना सब्जेक्ट अच्छी तरह से नहीं जानता। सर मैं नर्वस हो जाता हूँ। ये सब जो है, आप जो है ये आपका शॉर्ट कमिंग नहीं है। आप झूठ के सोच के पालिए कि हमारी ये गलतियां हैं, क्या में कमियां हैं। ये सब कोई कमी नहीं है। ये बहुत साधारण चीज है और सबों को ऐसे ही लोग हैं। जो भी आपके कैंडिडेट है, नए कैंडिडेट, बहुत मैच्योरिटी होने पर, मैच्योर लेवल पर आप सोचते हैं कि आपको अभी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, अभी तुरंत आए हैं। तो ये सब चीजें जो भ्रांतियां हैं, इसको आप वन बाय वन में बता दे रहा हूँ और ध्यान से सुनिए आप। तो पहले बोलते हैं कि मैं इंग्लिश नहीं बोलना चाहता हूँ। तो आप ये थोड़ा सोचिए, कुछ कुछ बातें ऐसी है जो आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। जैसे आपका नाम है, पूछा गया, जनरली फर्स्ट क्लास पूछते ही हैं लोग, आपका नाम क्या है। इसमें अंग्रेजी हिंदी का क्या सवाल है? आपका नाम आपको बोले माय नेम इज दिस। दूसरा पूछते हैं आप कहाँ के रहने वाले हैं। इसमें क्या अंग्रेजी हिंदी की बात है? मैं भागलपुर का रहना हूँ, मैं पटना का रहने वाला हूँ। आई एम फ्रॉम पटना, आई एम फ्रॉम भागलपुर। ये तो आप बोल ही सकते हैं ना। दूसरी बात कि आप प्रिपरेशन करके कुछ आए हुए हैं अपने बारे में बोलने के लिए, उसको आप अंग्रेजी में करके आए हैं। अंग्रेजी में नहीं करके आए तो अंग्रेजी में करके आइए। माई नेम इज सच एंड सच, माई फादर्स नेम इज सच एंड सच, आई स्टडीड इन दिस कॉलेज, आई एम फ्रॉम दिस, माई sports was cricket, my hobby is this one, I got 2 sisters, 3 brothers। या जो भी आप प्रिपेयर करते हैं, आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं। इसको बहुत आसान है। कितना बोलिए, जहां तक आप अंग्रेजी का जवाब दे सकते हैं इंग्लिश में आप देते रहिए। जहां नहीं दे सकते हैं वहां हिंदी में आप स्विच कीजिए। ये आपकी जानकारी होनी चाहिए कि सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये इंस्ट्रक्शन, क्लियर इंस्ट्रक्शन है। किसी भी इंटरव्यू बोर्ड में हिंदी बोलने वाले को आप रोक नहीं सकते हैं, हिंदी में आपको लेना ही पड़ेगा उनको। इसलिए आप जानकारी रखनी चाहिए कि आप यदि नहीं संभव हो सकता तो एक चीज बोल दिया कि सर सर मैं अंग्रेजी में लिख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, समझ भी सकता हूँ, लेकिन मैं इसकी फ्लुएंटली बोल नहीं सकता हूँ, अपने को अच्छी तरह से व्यक्त नहीं कर सकूंगा अंग्रेजी में, क्योंकि ऐसे माहौल में मैंने कभी रहा नहीं कि जहाँ पर सिर्फ अंग्रेजी बोला जा रहा हो। इसलिए कृपया हमको हिंदी में बोलने की अनुमति दे दी जाए। और आप हिंदी बोलिए, हिंदी अंग्रेजी बोलते हुए मेरा मिला के आप बोल सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इसमें नंबर वंबर नहीं कर, क्योंकि ये इंटरव्यू कोई लैंग्वेज का टेस्ट नहीं है। लैंग्वेज का टेस्ट है तो रिटन टेस्ट होता है। तो ये आपसे बात करने की बात है, इसमें लैंग्वेज उतना बड़ा नहीं होता है दिमाग। दूसरी जो मैंने बताया कि सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में क्यों घबराते हैं आप? आपको बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। यदि आप हिस्ट्री पढ़े हैं, हिस्ट्री का थोड़ा ज्ञान तो होना ही है। ज्योग्राफी पढ़े हैं तो ज्योग्राफी थोड़ा ज्ञान तो होना ही है। यदि आप नहीं, आपको याद आ रहा है, भुला रहे हैं, तो बेसिक जान लीजिए। 9th क्लास 10th क्लास का जो बेसिक है आपका सब्जेक्ट का, उसको पढ़ लीजिए एक बार, और किसी एक चैप्टर को बढ़िया से पढ़ लीजिए। दूसरा, आजकल तो यूट्यूब में बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर लोग पढ़ा रहे हैं, जैसे खान सर हैं, अवस्थी सर हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर हैं।
जो सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं उन सब्जेक्ट को खोल के पढ़ लीजिए उनसे। बहुत आसानी तरीके से आप पढ़ सकते हैं और बहुत डीप नॉलेज उनका रहता है, उस सब चीज में पढ़ाते हैं। हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, पढ़ लीजिए हिस्ट्री में मुगल पीरियड बाय खान सर। आप देखिए कितना बढ़िया से पढ़ा देते हैं। हाँ, ज्योग्राफी के लिए जितना बढ़िया से पढ़ाते हैं आप कीजिए, इसमें बहुत लंबा जाने की जरूरत। एक चीज सुन लीजिए कि विषय के लिए मामले में आपको बहुत अंदर तक क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ये रिटन टेस्ट नहीं है। सिर्फ इतनी जानकारी हमको मिलनी चाहिए कि आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं, चाहे हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं, क्या आपने फिजिक्स पढ़ा है, जब हमने केमिस्ट्री पढ़ा है, इतना जानकारी हमको। आप केमिस्ट्री में CH कोर्स का फॉर्मूला वो पूछूंगा, जवाब नहीं देंगे तो कैसे आप कह सकते हैं कि हम केमिस्ट्री पढ़े हैं? न्यूटन लॉ नहीं बता सकते हैं तो कैसे आप कह सकते हैं फिजिक्स को पढ़ेंगे? मुगल पीरियड बादशाह कौन कौन थे आप नहीं बता सकते तो कैसे आप बोल सकते हैं कि हिस्ट्री के विद्यार्थी है? इतना बेसिक जो आपको जानना ही होगा वो तो, और कितना आसानी से मैंने बता दिया। 9-10 का आप देख लीजिए, उसको पढ़ लीजिए और किसी एक चैप्टर को जो अच्छा लगता होगा उसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। उसमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप जवाब दे सकते। जैसे मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे ज्योग्राफी के लिए, तो मानसून किस तरह आता है, कैसे जाता है, या अर्थ पे कैसे आता है नहीं आता है, उसका क्या थ्योरीज है, उसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। अब ये क्या है, ये क्लोरामीन है इंजेक्शन। जब आदमी मरता जाता है तो लास्ट में क्लोरामीन दिया जाता है, मालूम है ना, जिंदा हो जाता है। मान लीजिए आपको आपके सब्जेक्ट पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आप जवाब नहीं दे सकते, पहला क्वेश्चन जवाब नहीं दिया, दूसरा भी नहीं दे सका, तीसरा भी नहीं दे सका, नर्वस मत होइएगा, जितना बोलिए। लास्ट में क्या बोलेगा, अरे यार तुम ज्योग्राफी पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? सर पढ़े हैं ना सर। तो क्या चैप्टर पढ़ोगे? सर अर्थक्वेक के बारे में पढ़े थे। अब इसको अर्थक्वेक के बारे में आपसे पूछा जाएगा, आपने किसी प्रिपेयर करके कहा, जवाब दे दीजिएगा, तो आपके सब्जेक्ट में मानिए फुल नंबर मिल जाएगा। ये मत सोचिए कि 4 क्वेश्चन हम नहीं दिए तो कम नंबर मिलेगा, फुल नंबर मिलेगा। तो ये मेरा ना एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, 25 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है मेरा। समझ गए? तो सब्जेक्ट के बारे में आपको कोई भ्रांति नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। कैसे प्रिपेयर करेंगे मैंने बता दिया, कभी ये बात मत करेंगे। और तीसरी बात जो है, आप नर्वस, ये देखिए नर्वसनेस तो मुझे भी रहेगा, मैं भी अभी जाऊंगा इसका तैयारी, इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाऊंगा। तो नर्वसनेस तो एक जनरल कॉमन चीज है, हर आदमी को नर्वस होना है, हर कैंडिडेट नर्वस रहता है। तो नर्वस के चलते आपका इंटरव्यू में नंबर कटेगा, यदि कटेगा तो सबको कटेगा, सबका 5 नंबर कट गया तो उसमें तो इंटरव्यू का कंपटीशन में कोई आंसर नहीं था। तो नर्वसनेस में आप घबराइए नहीं, 2-4 मिनट में आप अपने को अपना एडजस्ट कर लीजिएगा। इसीलिए शुरू में इंटरव्यू में आपका नाम पूछा जाता है, आपके बारे में पूछा जाता है, आपको कंफर्ट पहले कर देते हैं, उसके बाद कुछ हार्ड क्वेश्चन पूछते हैं। तो मेरी यही चीज बातें थी, इसको ध्यान रखिएगा। और मैं समझता हूँ कि जो मैंने बात कही है काफी क्लियर हो चुका है। और नेक्स्ट हम आपको बताएंगे कि आप इंटरव्यू बोर्ड के अंदर कैसे घुसे। दरवाजा खोल के जाना है अंदर, गुड मॉर्निंग करना है, गुड आफ्टरनून करना है, बैठना है, करना है। तो उस बोर्ड में कैसे आपको किस तरह से बैठना है, किस तरह से गुड मॉर्निंग करना है, उस पर मैं फिर डिस्कस करूंगा अगले एपिसोड में। आशा करता हूँ कि ये एपिसोड पर जो भी मेरी ये मैंने कहना चाहा, बोलना चाहा, आपकी जवाब आ गया। उसके लिए मैं आप लोगों सुनने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कमेंट करके कृपया बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा, उसमें कुछ सुधार की जरूरत है या कुछ एडिशनल क्लैरिफिकेशन की जरूरत है, उसके लिए हमको बताएं। और बेल आइकन को पुश करने दाबना मत भूलें। थैंक यू।